अगली हेडिंग है हमारे पास कि किसी दर्पण में दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। अभी आपको कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि कभी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है। ये किसके आधार पर होता है? तो ये इसी के आधार पर। देखते हैं क्या होता है। हमेशा किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसमें प्रकाश की किरण हमेशा, कॉपी में जब भी लिखेंगे तो हमेशा बाईं तरफ से डालते हैं। मतलब दर्पण के बाएं तरफ कोई भी वस्तु होगी, ये भी एक दर्पण है, इसके बाएं तरफ ही। तो एक पहला टर्म कि दूरी मापने के लिए हमेशा दर्पण के बाईं तरफ हम वस्तु को रखते हैं। दूसरा क्या है? कोई भी जो दूरी मापनी होगी वो हमेशा ध्रुव से मापना शुरू करेंगे हम। इसके लिए यह F था, यहां पर ये C, इसके लिए ये F और ये आपके पास C। तो वस्तु को हमेशा इसके बाएं तरफ यहाँ पे रखा गया और इसमें भी वस्तु को हमेशा इसके बाएं तरफ रखा गया। तो इसका इमेज अगर हमें बनाना होगा तो आपतित किरण यहाँ पर जो है इधर से इधर की ओर चलेगी और इसमें भी वही स्थिति रहेगी। अब दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं कि दूरियां निगेटिव और पॉजिटिव, यहीं पर आप निर्धारित कर लेंगे। देखिए हमेशा दूरी मापेंगे कहां से? तो P से। तो अगर हम P से मापना शुरू कर रहे हैं तो यहां पर अगर मापते समय हम आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, जहां देखेंगे कि यहां से अगर हमें यह को मापना है तो हम यहां से यहां की ओर, मतलब इसी की दिशा में आगे की तरफ चलेंगे। तो जब हम इसी की दिशा में कोई दूरी मापेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब हम विपरीत दिशा में मापेंगे, जहां देखेंगे यह, इसके लिए यह एक अवतल दर्पण है जिसके लिए यह फोकस दूरी है, तो यह दूरी मापने के लिए हम P से F की तरफ चलेंगे, P से F की तरफ। तो अगर ये मान लीजिए A है, यहाँ पर B है, तो आपतित किरण की जो दिशा है वो A से B है, लेकिन मापने के लिए हम B से A की तरफ चलना है, मतलब उल्टा चलना है। तो यहाँ पर जो यह दूरी होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। तो यही कारण है कि जब हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि वो जो दूरी मापी गई होगी वो आपतित किरण की दिशा में मापी गई होगी। तो जब आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो पॉजिटिव, और जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती है वो क्या होगी? निगेटिव। तो ये आपके पास टर्म है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा क्या कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब इसके ऊपर बन रहा हो, जैसे इसकी हाइट जो है हम पॉजिटिव लेंगे और इसकी भी हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर प्रतिबिंब मान लीजिए कि कहीं यहां पर बन गया, उल्टा बन गया, तब इसकी जो हाइट होगी वो निगेटिव आएगी। तो ये आपको टर्म जानने पड़ेंगे। पहला तो यही है कि हमेशा जो है वस्तु को कहां पर रखेंगे? दर्पण के बाईं तरफ। दूसरा क्या? दूरी मापते समय हम हमेशा शुरू कहां से करेंगे? तो ध्रुव से। अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तब तो पॉजिटिव होगा, अन्यथा वो दूरी जो है वो क्या होगी? निगेटिव होगी। तो यहाँ पर ये आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति है। इसके लिए नहीं इस तरह से समझ में आ रहा है तो आपने मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ है, या आपके पास ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। इस O को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। ये टर्म अगर यहाँ पर आता है तो कुछ इमेज ऐसे बनेंगे। ये हो गया आपके पास O। तो इधर की जितनी दूरियां आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, इस साइड की जितनी दूरी आएंगी वो सब निगेटिव आएंगी, ऊपर की भी क्या आएंगी? पॉजिटिव, और नीचे की क्या? निगेटिव। तो ये निर्देशांक ज्यामिति की भी सहायता से आप इसे पढ़ सकते हैं।